माई मदर एट 66, ये हमारी क्लास 12th फ्लेमिंगो की सबसे पहली पोइट्री है। ये पोइम लिखी गई है कमला दास के द्वारा। और जो कमला दास है, अब हम उसके पोइट के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ेंगे कि ये कमला दास कौन थी। ये मलाबार केरला में इसका जन्म हुआ था और ये इंडिया की सबसे फेमस पोइट में से एक पोइट है। Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. ये अपनी ओरिजिनलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस है और इसकी वर्सटिलिटी के लिए। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी novels and short stories in English and Malayalam under the name मधवकुति। इसमें बेसिकली जो हमारी राइटर है, इसने बहुत ज़्यादा नॉवेल्स पब्लिश की हैं, शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश में पब्लिश की है और उसने मलयालम को एक नाम भी दिया है, मधवकुति। सम ऑफ द वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फाबेट ऑफ द लस्ट। हर वर्क्स इन इंग्लिश उसने अपनी इंग्लिश को नॉवल को इंक्लूड किया 1977 में। 1977 में एक उसने शॉर्ट स्टोरीज़ की कलेक्शन लिखी थी और उसमें उसको पद्मावती का एक अवार्ड भी मिला था, द हॉलर एंड द अदर स्टोरीज 1992। इन एडिशन टू द 5 books of the poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of the human relationships in lyrical idiom. My mother at 66 is an example of it. यहाँ पे इसने 5 बुक्स लिखी हैं और ये बहुत ही सेंसिटिव राइटर है जो बिल्कुल हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप को कैप्चर करती है। ये इमोशनल्स है अंदर से, इसके अंदर बहुत अच्छी अंदर फीलिंग है। और एक बेस्ट एग्जांपल है ये माई मदर एट 66, जो हमें एक बहुत प्यारा एक बताता है कि माई मदर एट 66 एक रिलेशनशिप है अपनी एक डॉटर और मदर के साथ, बहुत ही प्यारे तरीके से जो उसकी डॉटर है वो अनफोल्ड करती है अपना रिलेशनशिप अपने मदर के साथ। हमारी जो पोइट्री है वो ऐसे शुरू होती है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। यहाँ पे जो राइटर है ना, वो अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए आई हुई थी, तो वो अब दोबारा जा रही है अपने घर जो कि कोचिन में है। वो अपने घर दोबारा जा रही है। वो रहती कहाँ पे? कोचिन में रहती है। और उसने अपनी माँ को अपने साथ में देखा और उसने बहुत कुछ नोटिस किया कि वो डोज है, ओपन माउथ है एंड उसका जो फेस है वो एशन लाइक दैट अ कॉप्स एंड रिलाइज विद अ पेन। यहाँ पे इसका मतलब है कि राइटर क्या कहना चाहता है। राइटर कहना चाहती है डोज मतलब कि वो आस्ता आस्ता उसको नींद कि हल्की सी वो एक नींद में है और उसका मुंह खुला हुआ है और उसका जो फेस है वो कैसा कलर है? एशन लाइक कलर है। जैसे डार्क कलर नहीं होता कॉप्स का, जो लाश का कलर होता है, वैसे जो डार्क कलर होता है इसका लाश का, डेड बॉडी का। कॉप्स जो होती है हमारी डेड बॉडी। यहाँ पे उसके बाद उसने अपनी माँ को एक पेन में देखा, उसने हल्का सा उसमें पेन रियलाइज़ किया। That she was old as she looked, but soon put that thought away and looked out at the young trees sprinting. यहाँ पे जो राइटर है वो क्या करती है कि अपनी माँ को उसने जब नोटिस किया तो उसने ये चीज़ देखी कि वो जो अपनी उम्र से भी ज़्यादा ओल्ड लग रही है। जिस एज में वो, जैसी उसकी जो एज है उसमें जितना इंसान बूढ़ा नहीं होता वो उससे भी कहीं ज़्यादा ही बूढ़ी लग रही है। और इसी इन ऑर्डर टू पुट दैट थॉट अवे, इस थॉट को
अवे करने के लिए उसने एक ग्लैंस लिया। उसने विंडो की तरफ बाहर देखा। उसने बाहर देखा कि जो यंग ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। मतलब उसको ऐसा फील हो रहा था कि जो ट्रीज़ हैं वो उसके साथ अलोंग साथ चल रहे हैं, साथ रनिंग कर रहे हैं। जबकि ये तो बात है ना कि जब हम जा रहे होते हैं किसी भी व्हीकल में या गाड़ी में, तो हमें जो मतलब हमारा जो पीछे वो जो भी नज़ारा व्यू है वो व्यू पीछे चले जाता है, तो ऐसे लगता है कि जैसे वो हमारे साथ अलोंग चल रहा है। उसको ऐसा फील हुआ। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट चेकिंग सिक्योरिटी स्टैंडिंग अ यार्ड्स। सो यहाँ पे जो उसने ये एक और चीज़ नोटिस की कि जो चिल्ड्रंस हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने होम से निकल कर बाहर प्ले ग्राउंड्स में आ रहे हैं, वो खेल रहे हैं, इंजॉइंग कर रहे हैं। उनको कोई भी बिल्कुल कोई पेन नहीं है, वो अपनी लाइफ अच्छे से अपने चाइल्डहुड को जी रहे हैं। यहाँ पे राइटर बोलती है बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग। उसके बाद क्या होता है, वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और वो जब उसकी चेकिंग हो रही होती है एयरपोर्ट की, वो अपनी माँ से फ्यू यार्ड्स दूर खड़ी हुई है। एंड आई लुक्ड अगेन एट वैन एंड पेल। यहाँ पे जो राइटर है वो बोलती है, मैं दोबारा अपनी माँ की तरफ देखती हूँ और उसका जो फेस है वो बिल्कुल ही उतरा हुआ, पेल हुआ है। एज अ लेट विंटर्स मून, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जो लेट विंटर मून का जो फेस नहीं होता है, मतलब डल सा फेस, बिल्कुल मुरझाया हुआ, जिसमें कोई भी एक अंदर कि इमोशन नहीं है, फीलिंग नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, फिर उसने दोबारा उसको ओल्ड फील किया। दैट फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फेयर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। यहाँ पे राइटर बोलती है कि ये इसका बचपन का फेयर है, चाइल्डहुड फेयर। माई चाइल्डहुड फेयर फैमिलियर एक, जिसको बचपन से सता रहा है कि बड़ी जल्दी उसने अपनी माँ को खो देना है, और उसको ये डर उसके बचपन से ही लगा हुआ है। बट ऑल आई सेड वॉज, बस उसने एक एंड में लाइन बोली बस, सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पे राइटर बोलती है कि मैं चली गई चुपचाप, मैंने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया, और बस मैं अपने मम्मा को बाय करके स्माइल और स्माइल ही करती रही। उसने बस यही किया। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मीनिंग से दिए भी हुए हैं, वैन जो कलरलेस होता है, पेल फेस होता है, स्प्रिंटिंग द शॉर्ट फेस रनिंग, मतलब जैसे ट्रीज उनके अलोंग जा रहे थे। ये ऐसा था हमारा ये जो चैप्टर। यहाँ पे अब कुछ हमारे लिटरेरी डिवाइसेस भी हैं जो कि पेपर्स में एग्ज़ाम में ज़्यादातर हमें पूछी जाती हैं। यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं वो हैं कि यहाँ पे एक लाइन है, आई सा माई मदर बिसाइड मी। यहाँ पे एम को रिपीट किया हुआ है। यहाँ पे ये एलिट्रेशन यूज़ हुई है। यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ किया गया हुआ है। और आगे जब यहाँ पे ट्रीज़ की बात आती है, ये इमेजरी है, मतलब कि इमेजरी सीन्स हैं वो बाहर जो देख रही थी अपने विंडो के। एंड यहाँ पे नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस हैं। यहाँ नीचे सबसे दिया हुआ है स्माइल स्माइल एंड स्माइल। दिस इज कॉल्ड द रिपीटिशन ऑफ द स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट्स ऑफ द वर्ड। ये रिपीटिशन है वर्ड्स की। एंड यहाँ पे सिमिली मेटाफोर्स का भी बहुत यूज़ किया गया हुआ है। एज अ लेट विंटर्स मून, ये एक सिमिली है जिसमें हम सिमिली तब यूज़ की जाती है जब हम यूज़ करते हैं एज या लाइक का यूज़ करते हैं, या जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ से करते हैं, तब वो सिमिली होती है।
यहाँ पे आगे एक और मतलब इन्होंने बताया हुआ है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। यहाँ पे इसको कंपेयर किया हुआ है, ये मेटाफोर है यहाँ पे कि उसने अपनी माँ का फेस कैसे बताया, डार्क कलर जैसे एक लाश का होता है, जैसे डेड बॉडी का एक मतलब वो डेड बॉडी पूरी बिल्कुल डल डल सी हुई होती है ना, वैसा उसका कलर था। सो दिस वॉज द पोइम रिटन बाय द कमला दास, माई मदर एट 66।